नमस्कार, मैं सुमन मिश्रा, कैमरामैन अश्विनी मिश्रा के साथ न्यूज यूपी 78। खबर कुछ अलग सी, पावर ऑफ मीडिया, पावर ऑफ सोशल मीडिया, सीधा स्टूडियो से। हम बात कर रहे हैं एक बार फिर से काकादेव कोचिंग हब, जहां पर होती है ऐसे लोगों की तलाश जो करते हैं कंपटीशन के लिए तैयार। गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वरा। एक ऐसे गुरु की तलाश जो हमको पढ़ा सके और हमें मेरे लक्ष्य तक पहुंचा सके। ऐसी ही एक कोचिंग में हम आज पहुंचे, जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट। वहाँ के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर पीएस परिहार। डॉक्टर पीएस परिहार से मेरी मुलाकात हुई और हमने उनसे जाना उनके सब्जेक्ट के विषय में और उनकी कोचिंग के विषय में। डॉक्टर साहब, आप अपनी कोचिंग के विषय में कुछ बताइए। जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट 2005 में मैंने लॉन्च किया और पर्टिकुलरली हमें कानपुर में ज़रूरत थी इंजीनियरिंग और मेडिकल के क्षेत्र में बहुत अच्छे स्टूडेंट को अच्छी तरह से तैयारी करवा करके सिलेक्शन देना। उन स्टूडेंट के बारे में भी मुझे देखना था जो इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थे लेकिन जिनके अंदर टैलेंट थी। इसको ध्यान में रखते हुए मैंने इस जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट का इस्टेब्लिश किया 2005 में और इसके बाद लगातार इस क्षेत्र में कंटिन्यूअस वर्क करते हुए आज इस मुकाम में पहुँचे हैं कि करेंट ईयर में हमारे आईआईटी मेंस में जो परसेंटाइल केमिस्ट्री का रहा है वो रहा है 99.9%, जो सराहनीय है। और इसमें 67 स्टूडेंट ने सिलेक्शन दिया। पिछले साल का जो करंट रिजल्ट गया उसमें मैंने एडवांस मेंस का बताया। एडवांस पे हमारे 27 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए, जिसमें 10 स्टूडेंट की रैंक 2000 से बिलो। आशुतोष गौतम 672, मोनिका वर्मा 588 रैंक ला करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इसके अलावा नीट में हमारे यहाँ 7 बच्चों ने सिलेक्शन दिया, जिसकी सबसे अच्छी रैंक 1013 है। एम्स में 7 स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ, जिनमें से सबसे अच्छी रैंक 588 है। इस करेंट सेशन में हमने एक बहुत अच्छा लॉन्च किया। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं समाज कल्याण मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से 40 स्टूडेंट को ऐसे सेलेक्ट किया है जिनकी किसी प्रकार की कोई फीस नहीं पड़ना है, निःशुल्क होगा। उनके लिए बुक्स की जो सुविधाएं हैं वो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी। मीन्स रहने के लिए और हॉस्टल सुविधा भी उनके लिए निःशुल्क है। 40 स्टूडेंट का सिलेक्शन इंट्रेंस के आधार पर है। डॉक्टर साहब, नए बच्चों के एडमिशन हो गए हैं अभी और अभी अगस्त तक और भी एडमिशन होंगे। क्या तैयारियां हैं नए बच्चों के साथ? नए बच्चों के साथ जैसा कि आप जान चुके हैं, आईआईटी मेंस का 2 बार एग्ज़ाम गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया, लास्ट ईयर हुआ। और ऐसा ही कुछ मेडिकल में होने जा रहा है और संभावना इसकी मैक्सिमम हो जाएगी। तो बच्चों के सिलेक्शन में बैचेस का डिसाइड करने के बाद उनकी तैयारियों का सेमेस्टर वाइज कर दिया हमने। क्योंकि 2 बार एग्ज़ाम हो रहा है तो इनमें एक बैच हमारा जो रैंकर बैच है, जो 12th पास आउट है और अच्छी रैंक में सिलेक्शन देने की प्रोबेबिलिटी में है, एक उनका बैच है। दूसरा बैच हमारा उन स्टूडेंट का है जो 12th अपेयरिंग है फाउंडेशन में कानपुर के डिफरेंट आईएससी और सीबीएसई स्कूलों से कंसर्न है, उनका बैच किया है। 3rd कैटेगरी का बैच है जो एवरेज स्टूडेंट हैं, जिनको हमें विशेष ध्यान से तैयारी कराना है। ये हमारा इस बार का शेड्यूल है। डॉक्टर साहब, अपने आप सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड के कंबाइंड स्टूडेंट आते हैं, तो इसमें डॉक्टर परिहार कैसे सामंजस्य बैठाते हैं? बिल्कुल सही है, एक समस्या आती है, किंतु हमारी केमिस्ट्री में जो अधिकतर बच्चे सिलेक्शन जिनका हम बहुत स्क्रीनिंग के आधार पर लेते हैं, तो जो यूपी बोर्ड के बच्चे आते हैं और ये जो गांव परिक्षेत्र के बच्चे आते हैं जिनको इंग्लिश में दिक्कत होती है, उनको बैच ओवर होने के बाद 1.5 आवर का अलग से बैच होता है। हम डॉक्टर साहब अभी अपने जीनियस कैरियर इंस्टीट्यूट के अंदर किन किन उस पर कॉम्पिटिशन्स की तैयारी कराते हैं? हमारे यहाँ मुख्य रूप से आईआईटी जेईई मेन फोकस है। इसमें मेंस और एडवांस दोनों को फोकस लेकर के चलते हैं। साथ में उन जो आईआईटी जेईई मेंस और एडवांस में पार्टिसिपेट बच्चे हैं, उनका
एकेडमिक ना गड़बड़ हो, 12th अपेयरिंग के हैं और एकेडमिक गड़बड़ ना होने पाए, उसके लिए मैंने अपने असिस्टेंट्स भी रख रखे हैं ताकि वो बोर्ड का भी देख सकें। डॉक्टर साहब, ये 4 सेंटर हैं कानपुर महानगर के, जी, कौन कौन से सेंटर? ये हमारा जो मेन सेंटर है ये किदवई नगर के ब्लॉक जी निकट पांडे बुक स्टॉल, गुप्ता बुक स्टॉल के पास में है। दूसरा हमारा सेंटर स्वरूप नगर में है। आपने मेनन प्लाजा नाम सुना होगा, मेनन प्लाजा के पास ही पड़ता है। तीसरा सेंटर आवास विकास हंसपुरम गल्ला मंडी में है और हमारा चौथा सेंटर श्याम नगर जो हरजिंदर नगर को ध्यान में रखते हुए इसी साल लॉन्च किया। अदर जो स्टूडेंट यहाँ पर एडमिशन अभी तक कहीं नहीं ले पाए हैं, वो मोस्ट वेलकम एडमिशन ले सकते हैं। उनका सिलेबस अभी करंट हमारे 2 बैच शुरू हुए हैं, ठीक है, उनमें वहाँ रख करके उनकी अच्छी तैयारी स्मूथ ढंग से हो सके, पर्टिकुलरली एक स्टूडेंट का ध्यान रख करके तैयारी कराई जाती है। अतः वो अभी कोई 2 बैच हमारे शुरू हो गए हैं, अभी 1 बैच शुरू होने जा रहा है, वो एडमिशन ले सकते हैं। डॉक्टर साहब, हर बार अपने यहाँ से कुछ ना कुछ सिलेक्शन होते हैं, बिल्कुल, और बहुत से सिलेक्शन नहीं हो पाते और रिपीट वो डॉक्टर परिहार को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसके लिए डॉक्टर परिहार जी क्या विशेष व्यवस्था है? देखिए, जो बच्चों का सिलेक्शन नहीं हो पाया किसी कारणवश, या उनकी रैंकिंग में नहीं आ पाई, या वो बहुत अच्छी ब्रांच के सिलेक्शन में थे, वो ब्रांच नहीं मिल पाई, तो ऐसे बच्चे जब दोबारा हमारे पास रहते हैं तो उन बच्चों की फ़ी की फैसिलिटी में 80% फ़ी बिल्कुल डिडक्ट है। हर बच्चों के दिल में कोई ना कुछ क्लास के अंदर डाउट्स रह जाते हैं, बिल्कुल, तो उस डाउट्स को आफ्टर क्लास के हम लोग सॉल्व करते हैं। बिल्कुल, जैसा मैंने अभी पहले बताया था कि जो बच्चों के डाउट रहते हैं तो हमारे वीक में 2 डेज क्लास ऐसे होते हैं जो हमारे बैच ओवर होने के बाद अप्रॉक्सीमेट 1 आवर एंड 30 मिनट केवल डाउट सेशन रहता है। ग्रीन कानपुर के लिए डॉक्टर साहब का क्या मैसेज? देखिए, बिल्कुल सही है। पॉल्यूशन के क्षेत्र में कानपुर में ये सबसे बड़ी अचीवमेंट हम अपने बच्चों से, अपने परिवेश से, अदर से कहना चाहेंगे कि जिस तरह से हम अपना परिवार, अपने मकान, अपना परिवेश संभालते हैं, इसी तरह से यदि पर्यावरण को संभालना है तो हमें प्रदूषण से बचने के लिए सबसे पहला फैक्टर है कि वृक्षारोपण में बहुत ध्यान देना चाहिए। जो हमारा भारत सरकार का मिशन है, हमारे सर्वप्रिय बहुत पॉपुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है, स्वच्छता। जब तक हम स्वच्छता का विशेष ध्यान नहीं रखेंगे, केवल गवर्नमेंट पर डिपेंड करेंगे, तब तक देश का सुधार नहीं हो सकता है। हमारे कानपुर की स्वच्छता दूर नहीं हो सकती है। हमारे बहुत समाज सेवी संगठन, हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए बहुत सारे लोग, हमारे IIT से जुड़े हुए बहुत सारे लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो हमारा शेड्यूल रहता है कि महीने में 1 दिन स्वच्छता अभियान के लिए अपने बच्चों के साथ, अपने गार्जियन के साथ एक हम काउंसलिंग जैसा करते हैं और इस क्षेत्र में कैसे उपाय किया जाए, विविध प्रोग्राम के माध्यम से, नाटक के माध्यम से उसमें एक सीख देने का प्रयास करते हैं। जिनके अंडर में मैं PhD कर रहा था, प्रोफेसर R साहें थे, वो अक्सर हमेशा कहा करते थे कि सफलता प्राप्त करने के लिए 3 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए: डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन। यदि ये 3 चीज़ें लेकर के, डिसिप्लिन, डिवोशन एंड डिटर्मिनेशन, सफलता उसका कदम चूमेगी, जैसा मैंने अपने संघर्ष में रियलाइज किया। और 3 चीज़ों से हमेशा बचने का प्रयास करना चाहिए: डिस्ट्रक्शन, डिमोटिवेशन एंड डिप्रेशन।